और एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां प्रचार अब थम चुका है। चुनावी भोपों का शोर थम गया है। झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होना है 20 मई को, और ऐसे में 3 सीटों पर थम चुका है चुनाव प्रचार। अब कोई भी प्रत्याशी अपने समर्थन में प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि 20 मई को अगर बात करें तो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव होना है। झारखंड में 3 सीटों पर थमा है चुनाव प्रचार का प्रसार। 20 मई को मतदान होना है। वहीं चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को चुनाव है। और अब कोई भी प्रत्याशी अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी हो सकता है। इस वजह से अब कोई भी प्रत्याशी अपने समर्थन में न प्रचार कर सकते हैं और न प्रचार करवा सकते हैं, क्योंकि 20 मई को चुनाव होना है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे झारखंड स्टेट राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होना है 20 मई को, और अब चुनाव प्रचार थम चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल था, खास करके 3 सीटों की बातचीत की जाए तो प्रचार थमने के बाद से अब प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो हाल के दिनों में जो आंकड़े बचे हुए थे, खास करके कि कहाँ कहाँ प्रचार कम रह गया, वहाँ जाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके की तैयारी देखी जा रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि तमाम प्रत्याशियों की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। और जिस तरीके से वोटरों के बीच जाने की बात है, वोटरों को लुभाने की बातचीत है, उस पर पूरी तरह से वे तैयारी करते नजर आए हैं। तो आज कहीं न कहीं 5 बजे का समय होता है प्रचार थमने का, और इसके बाद से वे अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करके कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को, उसमें किस तरीके से मतदाताओं तक अपनी बातों को पहुंचा सके। जी देखिए, अगर हम बात करें राकेश जी, तो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं तीनों प्रत्याशियों ने जो है वो पूरी तरीके से दम भी झोंक दिया है। तो क्या यहाँ का समीकरण किस तरीके से समझ में आ रहा है? देखिए, तीनों सीटों की हम अलग अलग बात करें तो कहीं ना कहीं कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, विनोद सिंह जो माले से खड़े हैं, और दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। जयप्रकाश वर्मा वहां से खड़े हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो वहाँ जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, जनता तमाम मुद्दों को बातचीत करके ही आगे चुनाव की तैयारी करेगी। लेकिन वो सीट कहा जा सकता है कि बीजेपी के कोटे का है और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक चतरा की बात है, चतरा में भी सीधे सीधे कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां की जनता उन लोगों से जानना चाहती है। वहीं हजारीबाग की बातचीत की जाए तो इस बार की बात की जाए तो साफ तौर पे लग रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी के बीच के टक्कर के बीच से कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को चर्चा चलेगी कि आखिर किस तरीके से सारी चीजें चल सकती हैं। तो तमाम पहलुओं को गौर करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं तमाम प्रत्याशी की अब जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, लोगों के बीच जाकर बातचीत करें और आने वाले समय में किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे, इसकी चर्चा की जाएगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी उनके समर्थन में है, वो अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे। ना कोई सभा कर सकते हैं, ना किसी रैली में वो जा सकते हैं। तो साफ तौर पर तीनों सीटों के लिए कहीं ना कहीं तीनों प्रत्याशियों अगर बात कर ले तो जो भी प्रत्याशी हैं वहां से मैदान में उन्होंने कमर कस ली है।